Hello everyone, welcome to Crest Science Academy. So in this video tutorial, I will going to discuss about the transport of oxygen and carbon dioxide. Okay. So previous video में हमने already introduction पढ़ लिया था कि transport of gases कैसे होता है, ठीक है, कितने परसेंट किस फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं गैसेस. अब हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा हमारी बॉडी में, ठीक है, वो हम देखेंगे. ठीक है. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पहले हम चेक करेंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है. सो आपने सुना होगा ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन नाम का, ठीक है. सो हीमोग्लोबिन जो है इट इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, आवर लाइक ब्लड सेल्स, ठीक है. दैट्स व्हाई आवर ब्लड सेल्स आर रेड, ठीक है. सो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें नहीं होता हीमोग्लोबिन. ओके. सो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, ठीक है. सो ये जो हीमोग्लोबिन है, हमारा जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पायर कर रहे हैं इंस्पिरेशन के टाइम. सो जैसे ही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो वो क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है. ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है और ब्लड के थ्रू भी कैसे होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना देगा, ठीक है. सो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो हमारी जो लाइक बॉडी है और लंग तक वो जो हमारा एयर है दैट इज ऑक्सीजन वो पहुंचता है, ठीक है. सो हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के दो सब लाइक दे आर मेड लाइक दिस इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स. सो 2 अल्फा के सब यूनिट होते हैं इसमें और 2 बीटा के सब यूनिट होते हैं. तो 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है. सो ईच सब यूनिट इज बाइंड विथ ऑक्सीजन. सो हर एक सब यूनिट के साथ क्या बाइंड हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है. तो आप कह सकते हो हर एक हीमोग्लोबिन के साथ हमारे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर बाइंड, ठीक है. सो बाइंडिंग कैसे होती है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर बाइंड टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब यहां देखिए, ऑक्सीजन विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. देन ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. हर एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, ठीक है. वो कैरी करके कैसे रखेगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन के पास खुद से 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है. 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं और 2 बीटा सब यूनिट होते हैं, ठीक है. सो ईच सब यूनिट इज बाइंड विद दी ऑक्सीजन. नाउ द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन जो है, जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन को और हीमोग्लोबिन के साथ, वो किससे लाइक किस फॉर्म में किससे रिलेटेड होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का, उसके अकॉर्डिंग जो है बाइंडिंग होगा किससे, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है. सो वी हैव 2 साइट्स. एक है एल्वियोली, मतलब लंग्स के अंदर हमारी एक साइट है, ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज की, और एक है टिश्यूज. हमारे जो टिश्यूज हैं आउटसाइड द लंग, हमारे टिश्यूज हैं, ठीक है. सो टिश्यूज में कैसे, टिश्यूज वाली जो साइट है उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं गैसेस, और एल्वियोलस जो हमारे लंग है उसमें कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं. यू सी इन एल्वियोलाई और यू कैन से इन लंग्स, ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ लंग्स में क्या होता है, एल्वियोलाई में क्या होता है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है. मतलब पार्शियल प्रेशर जो है हमारा ऑक्सीजन का वो सबसे ज्यादा होगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लो होता है. कहां पे, एल्वियोलाई में. एंड ऑल्सो लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड लोअर टेम्परेचर. Okay, so these all factors are responsible for the oxyhemoglobin. So oxyhemoglobin कब बनता है,
when in alveolus or you can say in lungs the high concentration of partial pressure and low concentration of carbon dioxide, partial pressure of carbon dioxide and lesser amount of hydrogen ion concentration and lower temperature will leads to the formation of oxyhemoglobin. ठीक है, सो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो होता है, किसमें? एल्वियोलाई में. ठीक है, देन टिश्यू में क्या होगा फिर? सो इन द टिश्यूज जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होता है उस टाइम. ठीक है, टिश्यू में के टाइम क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएंगे और टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा. एट दैट टाइम these conditions are responsible for the dissociation of oxygen with the hemoglobin or you can say यहाँ पे इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा. ठीक है, सो वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन कि डिसोसिएशन कब होता है, तो डिसोसिएशन जो है वो टिश्यूज में जाकर होगा जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई होता है. ठीक है, सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन? So this conclusion indicates that oxygen get bounded to hemoglobin in the lung surface. जो ऑक्सीजन है वो बाउंड कहां पर जाके होगा? हीमोग्लोबिन के साथ लंग के सरफेस में, आप कह सकते हो एल्वियोलस में. और डिसोशिएट कहां पे होता है? टिश्यूज में जाके डिसोशिएट हो जाता है. ठीक है, सो इस तरीके से जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ विद द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऐसे ये एसोसिएट होता है एंड डिसोशिएट की प्रोसेस होती है. नाउ अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, सो नाउ वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमने पढ़ लिया ब्लड के थ्रू विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो ऑक्सीजन जब कैरिड आउट हो रहा था हीमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था. ठीक है, वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड आउट हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है यहाँ पे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. जो हमारा 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, वो इस फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. लेकिन जो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा था वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा था? बाइकार्बोनेट. सो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा? सो लेट्स सी, यहाँ जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, वो बाइंडिंग में हेल्प करेगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को और हीमोग्लोबिन को. ठीक है, वैसे ही जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन. ठीक है, देन इन टिश्यूज, अब यहाँ पर भी हमारे पास दो साइट है, एक टिश्यू वाली और एक एल्वियोली वाली. ठीक है, सो जो टिश्यू साइट, जो हमारी टिश्यू साइट है, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हाई कंसेंट्रेशन में होता है. तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, सेम एज यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर. ठीक है, तो यहाँ पे टिश्यूज में जो है वो बाइंडिंग किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग सबसे ज्यादा होती है एज पर दी एल्वियोलाई. जो एल्वियोलाई की साइड है यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग है वो डिसोशिएट हो जाएगी. ठीक है, सेम एज अगर आप ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देख रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप इस कंडीशन को अपोजिट कर सकते हो. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड देन? तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है, देन दे विल ट्रांसपोर्ट टू दी फ्रॉम द टिश्यूज टू डिलीवर टू दी एल्वियोलाई. ठीक है, टिश्यूज से वो डिलीवर कहाँ हो जाता है? एल्वियोलाई में डिलीवर हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द मेजर पॉइंट. देन आरबीसी में क्या होता है? हाई कंसेंट्रेशन में एक एंजाइम
पाया जाता है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में जब यहाँ पर बाइंडिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा टिश्यू लेवल में, एक टिश्यू साइट जहां पर हो रही थी, टिश्यू साइट में जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हाई है, सम कैटाबोलिज्म इज देयर, ड्यू टू सम कैटाबोलिज्म कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है, किसके साथ, ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और बनाता है क्या, बाइकार्बोनेट बना देता है। ठीक है, सो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट ये कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। सो दस CO2 trap as bicarbonate at the tissue level। तो टिश्यू लेवल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में ट्रैप मिलता है, वो किस फॉर्म में मिलता है हमें, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और ये ट्रांसपोर्ट होता है टू द एल्वेओलाई एंड रिलीज आउट एज CO2। ठीक है, सो एल्वेओलाई में जैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा, फिर व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज देयर, देन द ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज released out। So this is the whole process about the respiration of our body। ठीक है, so initially हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस सारी चीजें पढ़ ली, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा था विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा था, यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन के साथ कुछ जो परसेंटेज है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाता है, और जब बाकी का जो परसेंटेज है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है टिश्यू लेवल से और एल्वेओली में। जैसे ही एल्वेओली में ट्रांसपोर्ट होगा, देन दी कार्बन डाइऑक्साइड इज देन रिलीज आउट। ओके, सो दिस इज दी लाइक कंप्लीट पोर्शन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो वी हैव सम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो कुछ डिसऑर्डर है, एक दो डिसऑर्डर ही है। एक है हमारे पास अस्थमा। अस्थमा इज अ वेरी कॉमन डिजीज, आपने सुना होगा। अस्थमा कैसे होती है, वेन एवर देर इज इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स मैंने पढ़ाया था, जो लाइक हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें ब्रांचेस फॉर्म में, हमारी जो लंग्स में ब्रांचेस फॉर्म में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहां स्वेलिंग या फिर बहुत सम प्रॉब्लम कुछ भी हो जाती है, जिससे कि हमें स्नीजिंग लाइक वीजिंग आ जाती है, और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वन मोर वी हैव एम्फाइसेमा। ठीक है, सो एम्फाइसेमा क्या होता है, एम्फाइसेमा इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाती है, ड्यू टू दी स्मोकिंग, जो लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, सिगरेट पीते हैं, उसके कारण जो लंग्स है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा लाइक अफेक्टेड हो जाता है, और ड्यू टू द अफेक्शन और यू कैन से डिसअफेक्शन ऑफ दिस लंग्स एंड एल्वेओलाइज, सो एल्वेओलाई जो है वो डैमेज हो जाती हैं, जो हमारी जो लंग है उसकी जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है, और उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, एम्फाइसेमा कहते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज द मेजर वन। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, so if you like the video, do like and subscribe our channel so that you get all the videos of NEET exam and boards. Okay, thank you very much and have a nice day.